वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रफ़ीक रजवाना साहब, दो मामलात हैं जिन पर मैं आपकी राय चाहता हूँ। एक तो ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर जमातें, उनमें वो नशिस्तें तकसीम की जा रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद जो बैक्ड कैंडिडेट्स थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। आपके ख्याल में क्या ऐसा करना दुरुस्त है? पाकिस्तान में ख़वातीन को जो मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई हैं वो जो जिस बुनियाद पे की गई हैं, अगर 1,60,00,000 लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और समझ लें कि निस्फ उसमें से ख़वातीन थी, उनकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी, उनकी ख़वातीन की नुमाइंदगी बहरहाल नहीं होगी पार्लियामेंट्स में। देखिए, ये उसको कहते हैं अंग्रेजी में यू आस्क फॉर इट, ठीक है। ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होनी थी। काश के अगर PTI वाले ये समझते हुए कि ये अब मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ जी कि हवा उनके मुखालिफ चल रही है, ठीक है जी, वो समझते हैं कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो समझते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो कोई भी स्टेप ले तो उनको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था। उन्होंने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन कराए उसमें जो नुक्स निकले, मैं भी उन हेयरिंग्स में अपने केसेस में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में था जब ये केस चल रहा था, तो जो जो उन्होंने सवाल किए उसका कानूनी बात कर रहा हूँ, उसमें सियासत का रत्ती बराबर दखल नहीं है। सही। और ना ही मैं तवक्को करूंगा कि इसका कोई सियासी जवाब आना चाहिए, क्योंकि कानून के जवाब में कानून का जवाब आना चाहिए। तो वो चीजें नहीं थी, ठीक है। तो बिल्कुल असूल की बात है कि PTI की जो सीटें जीती हैं उन्होंने उस बुनियाद पर उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। क्या PTI ने इलेक्शन PTI के सिंबल पर लड़ा है? इलेक्शन एक्ट 2017 में गालिबन रूल 94 है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ दी गई है वो दी गई है एक्सप्लेनेशन में कि जिसको सिंबल मिला हो और सिंबल के तहत इलेक्शन लड़े। अब कानून की बात कर रहा हूँ। उस रूल में लिखा हुआ है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रोपोर्शनेटली सीटें मिली जाएंगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मखसूस नशिस्तों की, जिस पार्टी ने इलेक्शन में कौमी और सूबाई असेंबली में जिस तनासब से नशिस्तें हासिल की होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। तहरीक इंसाफ पार्टी खड़ी है, वो मौजूद है। हम तो उन दिनों में यही कहते थे कि पार्टी तो मौजूद है, इनको फौरी तौर पर सलमान अकरम राजा साहब की जो दरखास्त है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों कहते हैं मैं आजाद हूँ, मैं तो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट में गए। अब बात यह है कि जो मैं पहले गुजारिश की है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ ये की है कि जिसको सिंबल के तहत इलेक्शन लड़े, इलेक्शन की हद तक उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ की है। ये तो काबिल तसव्वुर नहीं है कि PTI को कोई बैन थी। नो नो, नॉट एट ऑल। तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव आप है ना। सही। मैं जरा मोहम्मद साहब से जवाब ले लूँ इसके ऊपर। मोहम्मद साहब ये बताइएगा, आप वक्त का मैं जरा क्विकली, मुझे एक दो और मामला पे बात करनी थी बट हम उसको बाद के लिए उठा रखते हैं। ये जो मामला है इंट्रा पार्टी इंतखाबात, आपको जाहिर है कि आपको मालूम है कि सारी फ़िज़ाएँ, यही बात रजवाना साहब भी कह रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ चल रही हैं। तो आप अपने कागज़ पूरे करते पहले फरवरी के पहले हफ्ते में 4-5 फरवरी को आपने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं, फिर कहा कि इलेक्शन से 1 या 2 दिन के बाद हो रहे हैं, वो आपने अभी भी नहीं करवाए, अब मार्च के आगाज़ में कहा है। तो आप लोगों ने इस तमाम हालात के बावजूद अपनी तैयारी कहीं ना कहीं तो कमी उसमें रखी। समझाता हूं, ठीक है। इस तरह है कि इलेक्शन एक्ट के तहत अगर आप उसका जो 10, 9, 10 है, 8, 9, 10 और 15 इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। वो कहते हैं कि जब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए, आपने 3-4 चीजें इंक्लूडिंग एन एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा देनी है। आपने इलेक्शन करा दिया, यस, ये कर दिया, यस, ये किया, नो, यस, व्हाटएवर। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर की डिटेल्स पता करे, ये उनके पास इख्तियार नहीं है, ना था ना होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने आपके इसलिए किए हैं क्योंकि बाकियों की भी इसी तरह ही हुआ है। उन्होंने कहा हमने उनके इसलिए नहीं खुरेदे कि वहां पे किसी ने कंप्लेन नहीं की, और आपकी अकबर एस बाबर ने कंप्लेन की है। तो जब वो कहते हैं अकबर एस बाबर ने कंप्लेन की है,
तो उस लिहाज से हमने देखा है, अब अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर नहीं सकता, सही। उसको लिहाज से उसने हाई कोर्ट में जाके ये कंप्लेंट करनी चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन में नहीं करना चाहिए था। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन जैसे केपी में जो पेशावर का हाई कोर्ट था, उन्होंने 2 सवाल पूछे। एक कि क्या ये बनता था? नो। दूसरा, क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार था कि जाके एज अ पार्टी करे? नहीं। उन लोगों ने इन दोनों पे अपने जजमेंट दे दी। लेकिन यहाँ पे जब ये याद रखें, जब एक प्लान बना हो कि हमने तहरीके इंसाफ को लड़ने नहीं देना, तो फिर आप देख लें कि जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट हो रही थी वो किस स्टेज से स्टार्ट हुई? फ्रॉम द टाइम ऑफ फाइलिंग, उसके बाद लोग गायब, उसके बाद लॉयर्स गायब, उसके बाद वो क्या कह सकते हैं प्रपोजल और सेकेंडर वो गायब, उसके बाद फिर फलानी चीजें, उसके बाद अब कुछ नहीं मिला, आपने इलेक्शन सिंबल हटा लिया। इलेक्शन सिंबल के बाद आपने इलेक्शन वाले दिन सारी चीजें करनी शुरू कर दी है, फिर आपने फॉर्म 45, 47 करने शुरू कर दिया, फिर आपने बाद में ये किया। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखें, ये लॉ जो है, जिस चीज को आप कोट कर रहे हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है। मैं आई एग्री विद यू। मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन वाज डिफरेंट, यानी कि जिस वक्त सितंबर में फैसला महफूज किया इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, और नवंबर में एक ऐसी तारीख को सुनाया जब इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो आने में बहुत कम वक्त बाकी था, ये सारी चीज क्लियर हो गई थी। आई एग्री विद यू। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने उसको स्टेप अप करके बहुत ज्यादा वॉर फुटिंग के ऊपर नहीं लिया। दैट वाज माय क्वेश्चन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को जरा वो कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अब ये समझता हूं कि देखिए, जब आपने अगर मैं चीफ जस्टिस साहब की जगह होता, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सवाल पूछता इलेक्शन कमीशन से कि भाईजान, आपने जुलाई के एंड में आपने एक डिसीजन ले लिया, आप अक्टूबर नवंबर में आपके क्यों बता रहे? 3 महीने क्यों महफूज रखा? आपकी वहां से ही बात हो जाती है, इलेक्शन कमीशन को कहते कि यार आपकी ये नीयत ही खराब थी, हम आपकी बात नहीं मानते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ जस्टिस साहब भी इस बात पे माइल थे, जो वो सवालात कर रहे थे जिस तरीके से। अच्छा, एक तरफ कहते हैं आपने इलेक्शन नहीं कराया पार्टी के अंदर, फिर कहते हैं जो इलेक्शन कराया वो गलत कराया। आपका ये हक ही नहीं बनता कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर डिटेल्स में जाएं। अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो आप पीएमएल है ना, आप पीपल्स पार्टी की भी जाएं आप। अच्छा, उसके बाद आपने एएनपी को सिर्फ और सिर्फ एक क्या कह सकते हैं नॉमिनल सा जुर्माना किया और उनको छोड़ दिया, लेकिन पीटीआई को जुर्माना नहीं किया। पीटीआई कह रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का केस है, 40 साल बाद लोग कह रहे हैं कि हुआ था। यही सारी चीजें जिस तरीके से ये चीफ जस्टिस साहब ने की है, चीफ जस्टिस साहब ने एग्जैक्टली वही हरकत की है जो जस्टिस मुनीर ने 1954 में की थी। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक वो इख्तियार दे दिया है कि ये किसी भी पार्टी के अंदर जाके उसको तहस नहस कर सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सही। मोहम्मद साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वो मेरे पास ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब, रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में आइन ये कहता है, तरीक़ाकार वज़ा करता है कि किसी जमात को अगर बैन करना है, कलअदम करार देना है, ख़त्म करना है, डीलिस्ट करना है, तो फिर उसके लिए वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 14 दिन में उस पर फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा और वो नेसेसरी जो स्टेप्स हैं इसके हवाले से लेगी। ये बहरहाल एक सियासी जमात को ख़त्म करने का तरीका था जो कम अज़ कम फॉलो नहीं हुआ। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात लगता है कि आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेंगी, इजाफा होगा, कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।